बहू बहू। अरे ये क्या है बहू, सुबह का टाइम देख घड़ी में 10 बज चुके हैं। ये कोई उठने का वक्त है क्या तेरा? तेरा इंतजार करके सारा काम मैंने खुद ही कर लिया। अब और कितनी देर वेट करूं तेरी? चल खड़ी हो जा, 10 बज चुके हैं। उठकर नहा धो ले। कोई पड़ोस में से आ गई तो क्या बोलेगी कि कैसी बहू है। जी मम्मी जी, वो मुझे ना नींद, बस मेरी नींद पूरी नहीं होती ना मम्मी जी, तो मुझसे उठा नहीं जाता है। और मैं आपको क्या बताऊँ मम्मी जी, मैं घर पे तो 11 बजे उठती थी, तो अब इतनी जल्दी कैसे उठूँ मम्मी जी, आप ही बताओ। मैंने कोशिश तो बहुत की थी, अलार्म लगाया था 6 बजे का, फिर 6:30 बजे का, फिर 7 बजे का, लेकिन मुझे तो कोई भी अलार्म सुनाई नहीं दिया मम्मी जी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। अब जाके मेरी नींद पूरी हुई है मम्मी जी, वरना मेरा सिर भारी हो जाता है। देख बहू, आज ही समझा देती हूँ, मैं तेरी सास हूँ, तेरी माँ नहीं हूँ, बस यही फ़र्क है। लेकिन वो तूने समझना है कि तू मुझे क्या समझेगी। अगर प्यार से समझेगी तो बहुत अच्छी बात है, और डांट कर समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू अपनी जिम्मेदारियाँ समझ ले, और सुबह जल्दी उठे, सभी की तरह अपना काम करे घर का। अच्छी लगती है अब सबकी बहुएं, ऐसे ही तू भी कर। अब मम्मी जी कैसे समझाऊँ मैं आपको, मुझसे नहीं उठा जाता भाई जल्दी। मैं घर पे भी नहीं उठती थी, अब मैं इतनी जल्दी 2 दिन में कैसे सीख जाऊंगी? 1 महीना भी नहीं हुआ मेरी शादी को, और आपने मुझे काम के ताने देने शुरू कर दिए। देख बहू, मैं कोई तुझे डांटने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर तू अभी से सीख गई तो तुझे आगे मुश्किल नहीं होगी। आगे तुझे अकेले ही घर संभालना है बहू। क्यों मम्मी जी, आप क्या पड़ोस में जा रही हो या कहीं पिकनिक मनाने जा रही हो? ये कैसी बातें कर रही है तू बहू? तुझे तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी बोलने की? मैं जितना प्यार से बोल रही हूँ मेरे सिर पे चढ़ती जा रही है। मैं जा रही हूँ, और नहा धो के और रसोई में आ जा, खाना खा ले फटाफट। हेलो मम्मी, ये कैसे घर में शादी कर दिया आपने मेरी? मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। एक ये मेरी सास सुबह उठते ही मुझे ताने देने लग जाती है कि उठी क्यों नहीं, उठी क्यों नहीं। बताओ कैसे उठ जाऊँ मैं, जब मुझे आदत ही नहीं है उठने की। मम्मी जी अभी 10 ही बजे हैं, मैं तो 11 बजे तक सोती हूँ। अब बताओ इनको कौन समझाए? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे मत उठाया करो, मुझे मत उठाया करो, फिर भी आ जाती है रोज़ की रोज़ मुझे उठाने के लिए। और ऊपर से बोल रही थी मम्मी कि ना सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। मम्मी मैं कैसे करूँगी? मम्मी आप बताओ, आपने गलत लड़का ढूंढ लिया मेरे लिए, गलत घर ढूंढ लिया। मम्मी क्या कर दिया आपने मेरे साथ? मेरी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई मम्मी, पूरी ज़िंदगी। और मम्मी मुझसे अच्छे बनने का नाटक नहीं होता, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। आज तो मैंने इनके मुंह पे बोल दिया कि मुझसे मत उठाया करो मम्मी, मुझे उठा ही नहीं जाता है। मम्मी मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है, और ऊपर से अब किचन में बुला रही है मुझे, पता नहीं क्या करवाएगी। मैं जान के उठती हूँ मम्मी, लेट जान के उठती हूँ, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। मम्मी आ जाओ बस, आप मुझे लेने आ जाओ। मुझे नहीं पता ये कैसा लड़का खरीदा आपने मेरे लिए, मेरा तो दिमाग खराब करके रखता है रोज़। बोलता है आज क्या काम किया तूने, आज क्या काम किया तूने। अरे मैं कोई घर की नौकर हूँ क्या? आते ही मुझसे काम की पूछने लग जाता है। ये नहीं पूछता कि तूने क्या खाया, तू कब सोई, तूने क्या किया दिन में, नहीं, सिर्फ घर के काम की पूछेगा, जैसे नौकरानी हूँ मैं इनकी। मम्मी कोई मतलब है ये? और ऊपर से मम्मी बोल रहा है कि तू पढ़ ले। अरे मम्मी मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, पढ़ना है, पढ़ाई से बचने की मारी तो मैं यहाँ पे आई थी, तभी तो मैंने शादी करवाई थी मम्मी, आपको पता है ना। मैं तो बर्तन मांज लूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी मम्मी मुझसे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। और ऊपर से ये जल्दी उठा देते हैं मुझे। मम्मी अब बस आप आ जाओ मुझे लेने, मुझे नहीं पता। अरे बेटी लेने आ जाए, ऐसे कैसे लेने आ जाऊँ? और ये कैसी बातें कर रही है तू? ये तेरी ससुराल है, और ये क्या मतलब होता है लड़का खरीदा है? शादी करी है हमने तेरी, और तेरी पसंद से हुई थी शादी, तूने लड़के के लिए हाँ करी थी। और ये क्या बात कर रही है कि बर्तन मांज लूंगी, पोछा मार लूंगी? ये काम तो तुझे करना ही है, सबकी बहुएं करती हैं। और बेटा ऐसे मत कर, ठीक है? चुप हो जा, जा तेरी सास बुला रही है ना तो जा, और जैसे वो कहती है वैसे कर। अगर तो तुझे घर बसाना है ना और खुश रहना है तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा बेटी। अब मैं तुझे कोई गलत शिक्षा नहीं दूंगी, और आऊंगी मैं जल्दी ही मिलने तुझसे। मम्मी आप समझते क्यों नहीं हो? मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। आप मुझे आ जाओ लेने बस, मुझे नहीं पता, किसी को भी भेजो, बस मुझे ले जाओ यहाँ से। और मम्मी मुझसे अच्छे बनने का नाटक नहीं होता, अब बहुत हो चुका। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अच्छा बनते बनते ना कहीं मेरी असलियत ना इनके सामने आ जाए कि मैं कैसे बात करती हूँ कैसे नहीं। मुझसे नहीं और अच्छा ही बर्दाश्त होती,
अरे मम्मी, अच्छा बनने का फायदा क्या हुआ? जब उठाने थे मुझे फिर भी आ जाती है, मुझे सोने नहीं देती बिल्कुल भी। और अभी बुला के गई है मुझे किचन में। तो बेटी चली जाना, तेरे अच्छे के लिए तो बोल रही है वो। और तू अब उठी है, अब नहाई भी नहीं होगी। बताओ कब तू नहाएगी, कब तू खाना खाएगी? तो तेरा खुद का काम भी तो लेट हो रहा है ना, वो तुझे दिखाई नहीं देता। अब जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा कर, जा चुपचाप जाके नहा ले और जा पूछ के आ फिर किचन में क्या बोल रही है तेरी मम्मी। मम्मी मुझे नहीं पता, आप आ जाना आज ही, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ आ जाऊंगी, जा तू। अरे बहू आ गई तू? नहा धो ली ना और खाना खा लिया? नहीं मम्मी जी, मैंने खाना नहीं खाया अभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मम्मी जी मैं आज घर जाऊंगी थोड़े दिन के लिए, मम्मी को बुलाया मैंने और वो मुझे ले जाएंगे ना। तो मम्मी जी मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था घर पे जाने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अरे बहू ये क्या बोल रही है, मन नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा तेरा मन? अरे नहीं नहीं, शादी में तो पति के पास से घर से जाने का मन नहीं करता, और तू है कि घर की रट लगा रखी है तूने। बात क्या हुई है ये बता मुझे। मम्मी जी बात कुछ नहीं हुई है, बस मुझे थोड़े दिन के लिए घर जाना है। मम्मी जी प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे मन नहीं लग रहा। बस काफ़ी दिन हो गए ना मम्मी पापा से मिले, इसीलिए मैं घर जाना चाहती हूँ थोड़े दिन के लिए। अरे काजल, तुमने फॉर्म भर दिया था ना जो मैंने तुम्हें कल दिया था, वहाँ सबमिट भी करवाना है ताकि तुम्हारा एडमिशन हो जाए और तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू हो जाए। देखो मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं पढ़ाई करनी अभी, बहुत पढ़ चुकी मैं। बस आप मुझसे ज़बरदस्ती मत करो, अब और पढ़ाई मुझसे नहीं होगी। अरे काजल कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी मुश्किल से फॉर्म लेके आया हूँ और वहां से 2 दिन का टाइम लेके कि एक फॉर्म है बहुत जरूरी है, मैंने किसी से सिफारिश लगवाई है तब जाके बोले कि वो हाँ फॉर्म भर देना, और अब तुम मना कर रही हो। मेरी बात सुनो काजल, पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, जो तुम्हारी पढ़ाई छूट गई थी ना मैं करवाऊंगा तुम्हारी पूरी। अरे आप मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं? मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने बोल दिया ना कि मुझे नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, मैं आगे पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। बस आप मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और अब मैं कुछ दिन के लिए घर पे जाऊंगी, मम्मी आ रहे हैं लेने मुझे। काजल कैसी बातें कर रही हो तुम? पढ़ाई करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? शादी से पहले तो तुम बोली थी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मेरी पढ़ाई तो बीच में छूट गई थी। अरे काजल मैं कितनी मुश्किल से फॉर्म लेके आई हूँ, तुम जानती भी नहीं हो। अरे काजल, जब ये लेके आया फॉर्म तो भरती क्यों नहीं है? अरे अच्छा है, पढ़ाई कर लेगी तो तेरा मन लगा रहेगा। दिन में सारा दिन फ्री बैठी क्या करेगी? घर का काम तो सुबह शाम का होता है बस। बेटा पढ़ ले, पढ़ाएगी तो तेरा काम ही आएगा आगे। नहीं मम्मी जी मुझे नहीं पढ़ना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे माँ कैसी लड़की है ये, बिल्कुल ही पागल हो गई है लगता है। मुझे प्यार से समझाते समझाते कितना टाइम हो गया, इसे 3 दिन से बोल रहा हूँ कि फॉर्म भर दे फॉर्म भर दे फॉर्म भर दे, आज फॉर्म मिल गया है, अब ये ऐसे नाटक कर रही है। बताओ क्या करूँ मैं अब इसके साथ। देख बेटा, शायद नई नई शादी हुई है ना और नया नया घर है, शायद इसका मन नहीं लग रहा होगा, तो उसके साथ ना ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कर बेटा। जैसे इसका मन करता है ना वैसे इसे करने दे। अगर ये नहीं भरना चाहती ना फॉर्म तो रहने दे। और तूने कौन सा इसे PhD करवा के नौकरी करवानी है? अगर घर का काम ही थोड़ा बहुत सीख जाए ना ये इतना ही बहुत है। हम हैं ही कितने जने घर पे जो ज़्यादा काम होगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बाद में करवा लियो, जब इसका मन हो ना तब भरवा लियो फॉर्म। नेक्स्ट सेमेस्टर में भर देगी, ठीक है? अभी इसका मन लग जाने दे घर पे, जब इसका मन लग जाएगा ना तब अपने आप ही बोल देगी ये कि पढ़ेगी। मम्मी कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैंने सही लड़की से तो शादी की है ना, पता नहीं क्यों मम्मी मुझे डाउट होने लग जाता है कभी कभी। अरे नहीं बेटा ऐसे मत बोल, बहुत अच्छी लड़की है काजल। तुझे पता है आज सुबह का सारा काम इसने किया है, और धीरे धीरे ना सबको सीख जाएगी बेटा, तू चिंता मत कर, ठीक है? जा तू ऑफिस जा, मैं संभालती हूँ इसे। ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ। और काजल बोल रही थी कि इसके घर वाले आने वाले हैं लेने के लिए। हाँ बेटा बोल तो रही थी, अभी तक तो कोई आया नहीं है, कोई आएगा तो देख लेंगे। हो आएगी बेचारी, नई बच्ची है ना तो चली जाएगी घर 2-4 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। मैं पहले भी तो करती थी, अब भी कर लूँगी। ठीक है मम्मी, आप मुझे कॉल करके बता देना, मैं आ जाऊँगा। फिक्र तो मुझे हो रही है, अगर इसकी ऐसी हालत रही, ऐसी नाराज़ होती रही है बात बात पर, तो कैसे घर बसाएगी ये? बेटे से तो मैंने झूठ बोल दिया कि सारा काम यही करती है, अब मैं उसे क्या बोलूँ? अब मैं फिर ये सोचती हूँ कि क्या पता घर में लाडली बेटी है ना, शायद इसीलिए बेचारी ने काम नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, मैं इससे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, जब इसका मन होगा ना तब अपने आप करने लग जाएगी। और एक आधा काम तो कर ही देती है दिन में, धीरे धीरे सीख जाएगी अपने आप। अरे समदन जी आप आइए, आइए समदन जी आइए, आइए बैठिए। नमस्ते समदन जी नमस्ते। और कैसे हो आप?
समदन जी क्या बताऊँ, ठीक हूँ मैं तो। आप सुनाइए, सब बढ़िया है यहाँ पर तो। जी समदन जी, मेरा भी यहाँ पर सब कुछ ठीक है। काजल की बहुत याद आ रही थी, सोचा मिलती चलो। कहाँ पर है काजल? समदन जी वो अपने कमरे में है, आप वहीं पे जाओगी, उसे यहीं पे बुला दूँ? अरे नहीं नहीं, मैं वहीं पे चली जाती हूँ, उससे 2 बातें भी कर लूँगी, आप चिंता मत करो। अरे काजल, ये कौन सा टाइम है बेड में लेटने का? मम्मी, मम्मी आप आ गए। आओ मम्मी, यहाँ पे बैठो मेरे पास। तो पहले मुझे यूँ बता, ये कौन सा तरीका है यहाँ पे बैठने का? मम्मी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, बस अब आप ले चलो मुझे, यहाँ से ले चलो बस। मम्मी मैं थक चुकी हूँ इन लोगों से, और पका दिया इन्होंने मुझे। अब फिर कह रहा था कि फॉर्म भर ले फॉर्म भर ले। अरे मम्मी मुझे नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना चाहती मैं काम कर लूँगी, लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं होगी अब। मम्मी आपको पता है ना, पढ़ाई से बचने के माने तो मैंने शादी करवाई थी, अब ये शादी के बाद फिर से मेरी पढ़ाई पे सिर का बोझ। मम्मी मैं नहीं पढ़ना चाहती, बस चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगी नहीं आगे। और ये कि मम्मी इनको बोल दो कि मुझे ना 11 बजे से पहले ना उठाएं, मैं नहीं उठ सकती हूँ। अच्छा बेटी मेरी बात सुन काजल, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन। देख तुझे पता है, जब तेरे पापा मुझे शादी करके लाए थे ना, तो मैं भी ऐसी लेट उठा करती थी। मुझे उठने की ना बिल्कुल भी आदत नहीं थी। क्यों, मैं घर में इकलौती लड़की थी और मेरे 3 भाई थे और कोई नहीं उठाता था मुझे। और पता है शादी के बाद आप यूँ बता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मेरी तो सास भी नहीं थी, तेरी सास तो है बेचारी, तेरे सारा काम कर लेती है। तुझे पता है फिर वो ऑफिस जाने लगे, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते ना मुझे महसूस होने लगा कि ना अरे मैं क्या कर रही हूँ, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तब मैं जल्दी उठने लगी, उनके लिए खाना बनाने लगी, फिर वो टाइम से ऑफिस जाने लगे। वरना बेचारे ना सुबह खाना बना के जाते, मुझे भी खिलाते और खुद भी खा के जाते थे। कितना काम हो जाता था उनको। और फिर बच्चे होने के बाद भी उन्होंने बहुत सारा लगाया मुझे। लेकिन बेटा घर तो औरत से ही चलता है, अगर औरत घर में काम नहीं करेगी ना तो कैसे घर चलेगा। और ऐसी भी हैं जो घर पे काम करती हैं और बाहर भी करके आती हैं बेटा, उनकी भी तो सोच। तुझे तो करना ही क्या है, तेरी सास बस यही तो बोलती है ना कि थोड़ा जल्दी उठ जाएगा बेटा, कोई दबाव भी नहीं देती तेरे पर, बेचारी सारा काम करती है। मुझे पता है काजल तू बिल्कुल नहीं उठती और ना तू कोई काम करवाती होगी। देख काजल बहुत हो चुका, मैं ये नहीं कहना लगाना चाहती कि हमारी बेटी ऐसी है। अब तू सुधर जा, अब तू ससुराल में आ चुकी है बेटा, ये तेरा घर नहीं है, तेरा ससुराल है ये, यहाँ पे तुझे अपनी इज्जत खुद बनानी होगी। अगर तू ऐसे ही करती रहेगी ना बच्चों वाली हरकतें, तो कैसे घर बसेगा तेरा। मम्मी आप मुझे ही सुना रहे हो। बेटी सुना तो मैं तुझे तेरी अच्छे के लिए ही रही हूँ, लेकिन अगर तू समझ जाए ना ये बात तो बहुत बड़ी बात है ये। और तू ऐसी छोटी बातें मत किया कर, किसको पकड़ के लिया है, कहाँ पे मेरी शादी कर दी। अरे शादी तो बिल्कुल हमने सोच समझ के की है। बता क्या कमी है लड़के में, नौकरी करता है, अच्छा कमाता है, तुझे अच्छे से रखेगा, लेकिन तेरा खुद का भी तो रहने का ढंग होना चाहिए ना। सुबह उठ के नहा धो के तैयार होकर खाना वगैरह बना सबके लिए, घर का काम करवाया कर अपनी सास के साथ। पहले थोड़ा थोड़ा कर, तो एक काम कर, पहले 9 बजे का अलार्म लगाया कर, फिर 2 दिन 9 बजे उठी, फिर तीसरे दिन फिर उसको 8 बजे कर दे, फिर 7:30 कर दे, फिर 7 कर दे। ऐसे करते करते ना तुझे 6 बजे उठने की आदत हो जाएगी बेटा। एकदम से तुझसे उठा नहीं जाएगा ना, तो धीरे धीरे आदत डाल ले। अच्छा मम्मी, अब मैं इतनी बुराई होगी आपके लिए, आप भी मुझे वही बातें बता रहे हो जो मेरी सास बताती है। आप ठीक कह रहे हो मम्मी, अगर मैं नहीं उठूंगी, मैं काम नहीं करूंगी, तो मैं एक अच्छी पत्नी कैसे बनूंगी, और सब मुझसे नफरत करेंगे, फिर तो मम्मी मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। मुझे अपना घर बचाने के लिए ना करना ही पड़ेगा मम्मी ये सब। पर मम्मी अभी मुझे घर के लिए ले चलो ना मम्मी, मैं आपका सारा कहना मानूंगी, प्लीज़ आप मुझे ले चलो अपने साथ। बेटा मैं ले जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो थोड़े दिन यहीं पे रह और अच्छे से काम कर, सब कुछ सीख ले, उसके बाद आ जाना तू, ठीक है। जमाई जी के साथ ही आ जाना, मैं फ़ोन कर दूंगी और तेरी साथ भेज देगी तुझे, इस बात की चिंता मत कर। हफ्ता 10 दिन तो रुको और, ठीक है, फिर तेरा जब दिल करे ना तब मायके में आ जाना। मम्मी कौन सा दूर है तुझसे। ठीक है मम्मी, जो आपने बताया ना मैं ऐसे ही करूँगी, अब मैं अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी सबको। पर मम्मी अब मुझे ना नाटक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जैसी हूँ ना मैं ऐसी रहूँगी इन सबके सामने। और मम्मी अगर मुझसे जल्दी नहीं उठा गया ना तो कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा ना। अरे नहीं बेटा, सबको पता है तू वहाँ पे लेट उठती थी, अब धीरे धीरे आदत लगेगी, एकदम से तो हो गया नहीं। ठीक है मम्मी, थैंक यू मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, हम बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और तेरी सास ना बेचारी वहाँ पे लिविंग रूम में अकेली बैठी हुई है, चल वहीं पे चलते हैं उनके पास, ठीक है, आजा। और ये कैसा शक्ल बनाई हुई है तूने, अच्छे से तैयार फिर होकर रहा कर, नई नवेली दुल्हन है तू, कोई 10 साल नहीं हुए तेरी शादी को, समझी। चल जल्दी से आ। ठीक है मम्मी चलो। अच्छा समधन जी चलते हैं अब, मुझे देर हो रही है, आप संभालो अपनी बहू को।
ठीक है। अरे कुछ चाय पानी भी नहीं लिया आपने, थोड़ी देर तो रुक जाते। नहीं नहीं समधन जी, बस देर हो रही है, अब चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। ठीक है जी, ठीक है।